हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल में। और कुछ न्यूमेरिकल हैं जो छोटे छोटे हैं। पहले हम आपको छोटे छोटे सवाल कराते हैं न्यूमेरिकल, एक एक नंबर के जो आते हैं वो शुरू करते हैं। उसके बाद कम से अधिक की ओर, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो ये कुछ 2-3 हमने न्यूमेरिकल पहले से नोट कर रखे हैं और इनका हम सॉल्यूशन बताते हैं। फंडा वही, क्या दिया है लिखो, क्या पूछा है लिखो, क्या रिलेशन है लिखो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पढ़ते जाइए करते जाइए। देखो ये लिखा है कि 3.4 के आवेश, क्या है ये आवेश, और हमने पढ़ा है कि आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं? Q से। और Q दिया है 3.4 10⁻⁷। पहली बात क्लियर हो गई। आवेश दिया है, आवेश शब्द ना भी लिखा हो तो C का मतलब कूलाम, और कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य, क्या है ये कार्य, और कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं? W से। W = 1.7 10⁻⁻15। क्लियर। अब आगे बढ़ो। उस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो विभव जो है प्यारे वो क्या होता है? V होता है। ये हमें पूछा गया, दिया था लिख लिया, पूछा था लिख लिया। अब इनके बीच में एक कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होगा, अवश्य होगा, वो हमें पता है। तो इनके बीच में एक सूत्र हमने पढ़ा है, थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा है कि B = W/Q। ये फॉर्मूला है, लिख लिया सूत्र, वैल्यू इसमें पुट करो। चलिए, तो B = W का मान है 1.7 10⁻⁻15 और 3 दशमलव × 10⁻⁷। सबसे पहले आपको जैसे भी समझ में आए वैसे कैलकुलेशन करो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट उड़ा लिया करो और घातों को समेट लिया करो। नीचे जितनी भी घात है वो सारी ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो हमने पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया है, ये घात ऊपर जाएगी। जब घात ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है प्यारे कि उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक, तो B = इससे ही काट दो, 17 × 17 17 दूनी 34 और 10⁻- प्लस घट जाते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन विपरीत चिन्ह होने के कारण ये घट जाएंगे। तो ये कितना हो गया? -8। और ये हमारा 1.5 का मतलब पॉइंट, 1.2 का मतलब 0.5 होता है, 10⁻⁻8। मात्रक हमें पता होना चाहिए, विभव का मात्रक वोल्ट। ये एक नंबर का काम पूरा। क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या रिलेशन होता है, लगा दीजिए, सूत्र लगा दो, वैल्यू लगा दो। सॉल्व अपने हिसाब से, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिए और आप बाद में मात्रक लिखना न भूलें। ठीक, चलिए, ये पहला सवाल हो गया, बहुत सिंपल था। दूसरे पर जाइए। इतने सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या को सभी लोग जानते हैं, जो होती है त्रिज्या R होती है। दूरी भी वही है, R भी वही है, तो R है 1 सेंटीमीटर। हमने जानते हैं इसको हमें मीटर में बनाना है, तो -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए। कूलाम आवेश क्या है? ये 1 गोले के पृष्ठ पर विभव पूछा है, विभव V पूछा है। क्या कोई बता सकता है इनके बीच में रिलेशन क्या है? आ गया वही बात, क्या दिया है सारा लिख लो, कुछ नहीं न्यूमेरिकल में होता प्यारे। क्या दिया है लिखो, समझो उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में संभव नहीं है। तो अब इनके तीनों के बीच में हमें एक संबंध समझ में आता है, वो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q/R। जैसे ही वैल्यू सामने आएगी हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों आते हैं। ठीक, ये आते हैं, इनका हमें पता है, मान मालूम होता है। तो इसका मान हमें मालूम है 9 10⁹ होता है। हम यहाँ आपको लिखे दे रहे हैं, वैसे आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी होगी। ये 9 इसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
ठीक है बच्चों। और एक चीज और हम आपको बताएं कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। ये आपको हमने यहाँ वैल्यू दिखा दी। और भी हमने चैप्टरों के सवाल कराए थे, तब भी आपने ये सारी चीजें हम लिख देते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। मान लगाने हैं, Q का मान 1 होता है, R का मान हमें दिया 1×10⁻²। सबसे पहले नीचे की घात ऊपर ले चले, चलिए ले चलते हैं। 9×10⁹, ये ऊपर गया है, प्लस का हो गया है। बहुत अच्छी बात, गुणा में घातें जुड़ती हैं, दोनों प्लस की हैं, जुड़ जाएंगी। मात्रक हमें याद है, वोल्ट होता है विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। ये सभी के मात्रक वोल्ट होते हैं, विभव विभवांतर। दूसरा सवाल सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा है। तो इस तरह करके वही हमारा एक फंडा यूज रखना, ये दिमाग में रखना, क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या रिलेशन होता है, लगा दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, एंड में मात्रक लिखना कतई न भूलें। ये चीजें आप याद रखेंगे। पहले भी हमने बताया मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे तीसरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सारे ये छोटे छोटे सवाल हैं जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। इनमें सारे जो है हम कोशिश ये करते हैं कि हर एक फॉर्मूले पर एक सवाल आ जाए, जिससे कि आपको ये पता लगे कि इस फॉर्मूले में कैसे यूज होगा। चलिए अगला है तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको दिए दे रहे हैं। तीसरा आंसर, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दो है कण, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q1 मान लो -1.6 10⁻। इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमने Q1 मान लिया है। Q1 जो है वो 1.5 माइनस का होता है आवेश, ठीक है। और प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश हम Q2 मान लेते हैं। दो आवेश दिए, ये प्लस का होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का दोनों का सेम आवेश होता है। केवल अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस और उस पर प्लस होता है। ध्यान ही रखना, जितनी भी अदिश राशियों वाले वैल्यू पूछी है, जैसे आपका विभव पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है, ऊर्जा पूछी गई है, कहीं कार्य पूछा गया है, तो उसमें जो Q का मान है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस का लगेगा, सदिश में नहीं। चलिए, तो इसमें जो है स्थिति व परस्पर इतनी दूरी पर है, और दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? R से। और R कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। सभी लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू जो है वो 10⁻10 मीटर होता है। ओके, चलिए तो ये हम बता देते हैं 1 10⁻10। अब स्थितिज ऊर्जा पूछी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U होती है वैल्यू, ये पूछा गया है। अब जैसे ये वैल्यू लिखते हैं, अब हमारे जहन में वो फॉर्मूला उभरेगा कि इसमें क्या रिलेशन होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमारे दिमाग में आएगा, तो वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये सूत्र होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अलग होता है। ध्यान ही रखना है कि दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ये होती है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अलग सूत्र होता है। चलिए, हम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं इसका मान 9×10⁹। Q1 है हमारा माइनस के 1.6 10⁻19, और Q2 है 1.6 10⁻19, और R है 10⁻10। सॉल्व करना है तो 9 और 16 होता है, माइनस आगे लगा दीजिए, तो U बराबर माइनस के चलो ऐसा करो, उसमें गुणा कर लो, 16×144 और 16 10⁻19 दूनी 38 में से ये 19 घटा दो, तो ये बचेगा हमारा 10 29, है ना। और 10 ये चली जाएंगे ऊपर, प्लस के हो गई। 19 में से 10 9 गया, 10 बचा, 10 और 19 29, और ये अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 16 चौकू 64 की 4 हासिल 6,
16 चौको 64 और 6 70, 16 एकम 16 और 7 23। एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। 10 टू पावर 19 ये बचेंगे 19। इसका मात्रक ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये हमारा सवाल है। ओके, तो ये प्यारे बहुत बड़ा कोई भी इशू नहीं है, न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप विधिवत तरीके से आपको क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या रिलेशन होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। मात्रकों का ध्यान रखिएगा, CGS में नहीं, हमें को MKS पद्धति में लेके चलना है। बस कहीं CGS का मात्रक है तो उसे बदलना है। वैल्यू जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमें मालूम है, करते करते हमें ये सब याद हो जाएगा। हमें रटने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि हम ये रटेंगे अरे 1/4 पाई का मान 9.19 होता है, नहीं, कभी नहीं। हम जब सवाल करेंगे, एक बार कर लिया पहले चैप्टर के, 8-10 दिन बाद फिर उसी के करेंगे, या आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हमारे ये करत करत अभ्यास की, यानी कि हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये अपने आप आ जाते हैं। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनकी रटने की आवश्यकता नहीं होती। और एक चीज़ और बता दें कि फिजिक्स को कभी भी आप रट नहीं सकते हैं। वो तो एक क्या है, एहसास है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। रटने कोई हिंदी की तुलसी की जो जीवनी ना जो रट लेंगे। इसलिए आप इनको करके प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, तब हो पाएंगे ये। तो आप मेरे साथ बने रहिए। न्यूमेरिकल है, आगे छोटे सवाल थे, हम आगे आपको और बड़े बड़े सवाल कराएंगे। और यदि आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इससे क्या होता है कि हम जैसे लोगों को क्या होता है कि ऊर्जा मिलती है। जैसे आप कमेंट करते हैं, कुछ अच्छी बात बताते हैं या शेयर करते हैं, या तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को और बेटर करने की एक एनर्जी मिलती है, जिससे कि और बेटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये भी बताया हुआ। आगे अगली वीडियो में अगले न्यूमेरिकल कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।